Assalamualaikum everyone. This is me Medko Sania Naman. I am third year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर, बिहार. तो तुम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है और नीट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है. स्पेशली उन लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है जो हिजाब करती हैं, जो निकाब पहनती हैं और तुम्हें बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से भरनी है, उसमें पिक्चर अपनी किस तरह की लगानी है और हम एग्जाम देने जाएंगे तो कैसे जाएंगे. ऐसे इशू बहुत ज्यादा रेस हो रहे थे और मेरा डीएम भर चुका था. और ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है. मैं इस टॉपिक को यहाँ पे इसलिए कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक रेस हो रहा है. बहुत सारी बच्चियां मेरे से पूछ रही थी क्योंकि एज अ मुस्लिम हिजाब करना इज एन ऑब्लिगेशन टू अस. हिजाब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इट्स कमांड फ्रॉम अल्लाह सुब्हान ताला. तो हिजाब तो हमें करना ही है. तो हम कैसे कर सकते हैं और पिक्चर्स कैसे क्लिक करवा सकते हैं. तो जब तुम एग्जामिनेशन फॉर्म भरना तो उसके लिए जो तुम्हें फोटो खिंचवानी है उसका रूल्स कुछ यूं है कि तुम्हारे ईयर्स विजिबल होने चाहिए और तुम्हारा पूरा फेस विजिबल होना चाहिए प्रॉपर. ठीक है. तो तुम हिजाब कर सकती हो कुछ इस तरह से कि तुम यहाँ से अपना हिजाब बांधना और कान के पीछे ऐसे करके तुम बांध सकती हो जैसे जनरली हम लोग नमाज पढ़ने में भी कई बार करते हैं. तो उस तरह से हिजाब करके तुम अपनी पिक्चर क्लिक करवा सकती हो. उसका रूल सिर्फ इतना है कि बस तुम्हारे कान विजिबल होने चाहिए तुम्हारे फेस के साथ. तो उस तरह से तुम आराम से हिजाब करके फोटो क्लिक करवा सकती हो. तो उसमें आई थिंक किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दूसरा पॉइंट ये है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाएंगे क्योंकि हम हिजाब करते हैं या निकाब पहनते हैं. तो सबसे पहली बात, फॉर्म भरने टाइम पे ही तुम्हारा एक ये भी ऑप्शन आएगा दैट यू वांट टू फॉलो एनी रिलीजियस ड्रेस और एनी रिलीजियस कोड. तो वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन पे यस क्लिक कर देना है कि तुम अपना रिलीजियस अटायर ही फॉलो करने वाली हो. उसके बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हमें अलाउड नहीं किया जाता है हिजाब के साथ या निकाब के साथ. तो तुम कोशिश करना कि तुम कोई मॉडेस्ट बहुत ही लूज ड्रेस पहन के जाओ और स्लीव्स का इतना कोई दिक्कत नहीं होता जितना लिखा होता है कि एल्बो तक स्लीव होना चाहिए या फिर हाफ स्लीव होना चाहिए. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता. तुम आराम से क्वार्टर या फुल स्लीव पहन के भी जाओगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बस हाँ, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होगा. तो द थिंग इज तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने टाइम से 1 घंटे पहले वहाँ पे जाना है ताकि जो भी तुम्हारा टाइम दिया है, सपोज तुम्हारा टाइम 12 बजे दिया है, तुम 11 बजे वहाँ पे प्रेजेंट रहना. तुम्हारा अगर 1 बजे टाइम दिया है तो तुम्हें 12 बजे तक प्रेजेंट रहना है. तुम्हारा अगर 11 बजे टाइम दिया है तो तुम्हें 10 बजे तक प्रेजेंट रहना है. अपने टाइम से 1 घंटे पहले जाना था कि तुम्हारा वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो और अगर इशू हो भी जाए तो तब तक वो रिजॉल्व हो जाए. दूसरी बात, ये तो हो गया ड्रेस का. हिजाब, तुम प्रॉपर अपना हिजाब करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ पे चेकिंग होगा, हर जगह होता है चेकिंग. तो चेकिंग होगा प्रॉपर. उसके बाद माइट भी वो बोले कि आप इस तरह से हिजाब नहीं ले सकते. तो तुम सिंपली दुपट्टा को उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना कि कम से कम मैं इसी अपने हिजाब को अपने सर पे ऐसे रख सकती हूँ. तो बस दुपट्टे की तरह ही एटलीस्ट रख लेना सो दैट तुम्हारा पर्दा भी रहे और उन्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. लाइक मैं जब भी सेंटर पे जाती थी तो ये प्रॉब्लम आती थी तो मैं फिर उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेती थी या फिर नॉर्मली मैं बिना पूछे ही डायरेक्ट अपने सर पे ऐसे अपना रख लेती थी कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी बाहर. इतना वो लोग चलने देते हैं. और बहुत जगह निकाब भी अलाउड कर देते हैं, अबाया भी अलाउड कर देते हैं. ये भी मैंने देखा है. तो तुम अपनी कंफर्ट के हिसाब से पहन लेना. ना वो अभी रमजान भी आने वाला है और तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है. अपने रमजान में अपना 100% देना, पूरी मेहनत करना. जिस मंथ में तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो. दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई फील. कहते हैं अगर तुम मन से हार गए तो तुम हार गए और अगर तुम मन से जीत गए तो तुम जीत गए. तो हर चीज तुम्हारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है. तुम किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो. तुम अगर सोच रहे हो कि ये मंथ तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होगा तो होगा. तुम अगर सोच रहे हो कि इस मंथ में तुम अपना 100% दोगे तो दोगे. ये मत सोचो कि मैं जल्दी उठूंगा तो मैं थक जाऊंगा फिर मेरा दिन भर पूरा वेस्ट हो जाएगा. सोचो ही मत. तुम बस उठो और अपना 100% देना शुरू कर दो, अपना बेस्ट देना शुरू कर दो. दूसरी बात, अभी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा होगा. तुम लोग को अभी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है. लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इतनी सारा इतना फितना है दुनिया में, इतना ज्यादा फितना है. ये दौर फितने से भरा हुआ है. इफ्तीन फाइल और ऐसे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं. लेकिन तुम लोग को अभी इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना है. तुम जितना इन्वॉल्व होगे तुम इतने परेशान होगे. ओवर एक्सपोज हर चीज से होने की जरूरत नहीं है हर टाइम पे. थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए हर इंसान को, लेकिन बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज में डीप इंडल्ज नहीं हो जाना है. बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप ही देखिए ना ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तो टेंशन में ही चली गई हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है. इन सभी चीजों पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना. क्यों? तुम्हें पता है ये फितने का दौर है और हर तरह की बुराई तुम्हें दिखेगी. तुम्हें बस बचते हुए अपना काम करना है.
अपना पढ़ाई करना, अपना अच्छा करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, दीन पे चलना, दीन को प्रैक्टिस करना है, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी है, लोगों की मदद करनी है और बस सब सही है। तो तुम्हें फालतू किसी पे भी ध्यान ही नहीं देना है। तुम ये कोशिश करो कि तुम अपने ईमान को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये कोशिश करो कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम ये कोशिश करो कि तुम इस फितने के दौर में कैसे बच सकते हो। बाकी क्या चल रहा है तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अभी अच्छा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बहुत सारे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का ईमान जो बिल्कुल नीचे लेवल पे जा चुका होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो बस अल्लाह को राज़ी करना है और बेशक ये ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करने के लिए है और ये उम्मीद करने के लिए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ नेकी करके जाएँगे। सारा वक़्त तो हमारा गुनाहों में गुज़र जाता है। बस अल्लाह से तौबा करनी है, अपनी मेहनत करनी है और किसी भी इंसान का किसी भी जजमेंटल स्टेटमेंट तुम्हें खुद पे नहीं लेना है। कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, उस स्टेटमेंट को तुम्हें खुद पे थोपना ही नहीं है। यू नो हू यू आर, यू नो वेयर यू कैन गो, यू नो व्हाट यू कैन अचीव। अपना पोटेंशियल जानो, अपने स्ट्रेंथ जानो कि तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, मैं तुम लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में हर चीज़ अच्छे से शेयर करूँगी। तब तक के लिए तुम लोग बस अपना अच्छे से पढ़ना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करनी है। लोग आएंगे जाएंगे, अभी ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लोग वैलेंटाइन मनाएंगे, तुम्हें इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। दीज थिंग्स आर नॉट फॉर यू। तुम्हारे लिए भी रमज़ान आ रहा है, फोकस ऑन दैट। तुम्हारी अभी नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, फोकस ऑन दैट। इन सभी चीज़ों से भी ऊपर एक दुनिया है जिस पे तुम्हें ध्यान देना है, जिसके लिए तुम्हें काम करना है। तो बस अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो, कैसे तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, कैसे तुम अच्छा कर सकते हो, कैसे तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे तुम इतने वेल्दी बन सकते हो कि तुम लोगों के लिए काम आ सको, कैसे तुम इतने नॉलेजेबल बन सकते हो कि तुम लोगों के लिए काम आ सको। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। कुछ छोटे-छोटे क्वेरीज़ थी जो मुझे यहाँ पे रखना था और तुम लोग को थोड़ा मोटिवेट करना था, एक थोड़ा पुश करना था। So this was all from my side. I hope you all like the video. If you like the video, please do like, comment, subscribe and share with your friends.